नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल रोजगार अड्डा पॉइंट वन में। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को विदेशज और देशज शब्दों के बारे में बताया था और देशज शब्दों के लिए ट्रिक भी बताई थी। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग तद्भव और तत्सम शब्दों के बारे में जानेंगे। इससे रिलेटेड MCQ करेंगे। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको निश्चित ही कॉन्फिडेंस फील होगा और कभी भी किसी भी परीक्षा में अगर तद्भव और तत्सम से कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप 100% उसका सही जवाब देंगे। ये मेरी गारंटी है। बस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। सबसे पहले MCQ करने से पहले आज देखते हैं क्या तरीके हैं, क्या रूल हैं और कैसे ट्रिक हैं तद्भव और तत्सम शब्दों को पहचानने के। उसके बाद MCQ देखेंगे। मेहनत ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप ऐसे प्रश्न को कर पाएंगे। थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा मैं। कुछ ऐसे नियम भी हैं जो 100% शब्दों पे लागू नहीं हो पाते हैं, तो आपको इसमें मेहनत करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों के साथ आपको जुड़ना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने होंगे। इसलिए मैंने आज 100 क्वेश्चंस की MCQ तैयार की है। आइए मेरे साथ और देखते हैं इस वीडियो में तद्भव और तत्सम के बारे में। सबसे पहले कुछ रूल हैं, उसको देखते हैं। पहला रूल आज का ये है कि री वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। जहां री हो या री की मात्रा हो वहां पे, जैसे री की मात्रा आपको पता है ना, सी की तरह होता है, वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं। अब देखिए, मैंने पहले से ये लिस्ट तैयार करके रखा है ताकि आपका समय बर्बाद ना हो सके। ठीक है, अब यहाँ जो लिखा है सब में री है, री है, री है। पहले तो मैं इसको एक बार इस पे आपका ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं। ये श्रृंग लिखा है। देखिए, जनरली लोग स्र ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब री की मात्रा हो तो ये र उसमें शामिल नहीं होता है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। पिछली कई परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछा गया है, श्रृंग श्रृंगार, ये कि स्र में ये र न रह के री की मात्रा होती है तो र नहीं होता है। मान लीजिए कि आपको श्री लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, तो ये एक र है। ठीक है, लेकिन जब री की मात्रा होती है तो यह र नहीं होता है। यहाँ पे री की मात्रा सीधे सीधे होती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए, ये जितने शब्द दिख रहे हैं आपको, सब में री की मात्रा है, सब में री की मात्रा है, अर्थात ये कैसे शब्द हैं तो तत्सम शब्द हैं। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको साथ ही साथ इन सभी का तद्भव भी बताता चलूं। चलिए, श्रृंग का मतलब होता है सिंह, जो गाय या भैंस के सर पे होता है। श्रृंगार, अब ये बन जाएगा सिंगार। ठीक है, गृह का मतलब हो जाएगा घर। फिर अमृत का मतलब हो जाएगा अमीर। ठीक है, घृत का मतलब हो जाएगा घी और जमात्री का मतलब हो जाएगा जमाई। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं वे तत्सम शब्द होते हैं और संस्कृत वाले शब्दों का रूप जब बिगड़ जाता है तो उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं रूल नंबर 2। र की मात्रा वाले शब्द तत्सम होते हैं। र की दो मात्रा होती है, एक तो नीचे ऐसे, जैसे मान लीजिए क्रम लिखना है तो ये नीचे र की मात्रा, और ये एक उड़ंत र होता है, जैसे ये, जैसे मान लीजिए कुर्सी में। ठीक है, तो ऊपर एक र की मात्रा लगती है, एक नीचे, और ये दोनों में से कोई भी मात्रा जहां भी आपको दिखे तो ये तत्सम शब्द होंगे। जैसे अंग प्रोक्षा, यहां देखिए र की मात्रा दिख रही है ना। ठीक, ग्रंथि, चंद्र, उष्ट्र, ठीक है, गृध, गृध्र, शर्करा, भ्रमर, ये सब र की मात्रा है। अब देखिए, यहाँ पे र की मात्रा कुछ अलग दिख रही है और यहाँ पे र की मात्रा कुछ अलग दिख रही है। इसका भी मैं आपको कारण बताता चलूं। देखिए, मान लीजिए यहाँ चंद है। ठीक, अब यहाँ खड़े होने के लिए एक पैर पहले से है तो यहाँ र लिखने के लिए एक ही पैर लगाया जाता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ
उष्ट है। यहाँ एक भी पैर पहले से नहीं है तो दो लगाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। है दोनों र की ही मात्रा। अब इसका तद्भव क्या होगा ये देखते हैं। अंग प्रोक्षा। अंग प्रोक्षा मैंने याद रखिए कि अंग को पोंछने वाला अंगोछा होता है, ठीक है, अंगोछा। ठीक, फिर ग्रंथि। ग्रंथि का मतलब होता है मित्रों गांठ। ठीक, चंद्र का मतलब चांद। फिर उष्ट का मतलब ऊंट, ठीक है। गृध्र का मतलब गीध, बड़ी का मात्रा होगा याद रखें। शर्करा का मतलब शक्कर, ठीक है। और भ्रमर का मतलब दो तरीकों से लिखा जाता है, एक तो भंवरा और एक लिखा जाता है भंवरा। भंवरा दोनों का तत्सम क्या होता है, भ्रमर होता है। आप लोग नोट करते चलेंगे ताकि ये कभी जिंदगी में आप भूल ना पाए। रूल नंबर 3 पे चलते हैं मित्रों। स या आधा स, देखिए हलंत का मतलब होता है आधा स। वर्ण वाले शब्द तत्सम होते हैं, ये भी याद रखेंगे। ये स या आधा स, इसको मूर्धन्य से ये बोला जाने वाला वर्ण है। जैसा कि मैंने आपको वर्णमाला में बताया था, तो ये मूर्धन्य स हम लोग बोलते हैं इसको। मूर्धन्य स या आधा मूर्धन्य स वाले वर्ण क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। सोडस। सोडस मतलब क्या होता है, 16, ठीक है। संड का मतलब सांड, देखिए इसका मतलब होता है 16, ठीक है। ये संड का मतलब सांड। फिर भ्रांतिका, भ्रांट्रिका, भांटिका, ठीक है। निष्ठुर, इसका होता है निठुर। फिर चतुष्क। चतुष्क मतलब चौक। चतुष्क का मतलब होता है चौक, ठीक है। चतुष्पादिका मतलब जिस पे बैठते हैं, चौकी। पलंग की छोटी बहन जो होती है ना, चौकी होती है, उसको तत्सम में क्या बोलते हैं, चतुष्पादिका बोलते हैं। यहाँ ओ के जैसा हो गया है मात्रा, ये ओ नहीं है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चतुष्पादिका का मतलब क्या होता है, चौकी होता है, ठीक है। आगे चलते हैं मित्रों, देखते हैं कुष्ठ। कुष्ठ मतलब कोढ़। ओष्ठ मतलब ओठ, ओठ। अष्ट मीन्स 8। धृष्ट मीन्स ढीठ, ढमड़ी ढी ढीठ। ढीठ उसे कहते हैं दोस्तों जो अंदर से थोड़ा ऐसे कामों को करने के लिए जाना जाए जो कि और लोग करने में डरे। ऐसे कार्य जो अन्य कोई करने में डरे, अगर कोई खुशी खुशी करने के लिए तैयार है तो उस व्यक्ति को ढीठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढीठ। ये है सट। सट का मतलब छह होता है। सब में आपको क्या दिख रहा है, सा 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 सा। मूर्धनी से जहां भी दिखेगा तो वो हो जाएगा तत्सम, ठीक है, याद रखेंगे इसको। ऐसा एक रूल है तलावी स के भी साथ कि तत्सम शब्दों में तलावी स पाया जाता है, लेकिन इसके इतने अपवाद है कि मैं इसको रूल नहीं मानता। जैसे आगे मैं आपको बताऊंगा अपवाद के साथ। अब देखिए छ बोलते हैं ना इसको। ये वर्णमाला में मैंने आपको बताया था कि अगर शब्दकोश खोला जाए तो इसका क्रम क के बाद आता है, क के बाद ख न आके क के बाद छ, कछ आता है, ठीक है। तो छ कहीं दिख जाए तो ये शब्द तत्सम होंगे। जैसे ये छतरी है, क्षेत्र है, अक्षी है, क्षीर है, इक्षु है, और क्या है, पक्षी है, सब में कछ है, और ये सभी क्या होंगे, तत्सम शब्द होंगे। और ये छ का जो मतलब तद्भव बनाएंगे तो या तो ये ख में, और नहीं तो ये किस में बदल जाता है, च के बाद आने वाले छ में, ठीक है। जैसे इसको छतरी को बनाएंगे तो क्या बनेगा, छतरी को बनाएंगे तो खतरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मित्रों, चलिए इसको बनाएंगे तो बन जाएगा खतरी, ठीक है।
क्षेत्र को बनाएंगे तो खेत बन जाएगा, अक्षी को बनाएंगे तो आंख बन जाएगा। ठीक है, तो छ का जो रूपांतरण होता है या तो ख में और नहीं तो किस में, ये देखिए छ में भी होता है। जैसे मान लीजिए कि एक मैं यहाँ पे लिखता चलूं, अक्षर है, ये तत्सम है, इसी को मैं बोल दूं अक्षर, तो ये क्या हो जाएगा, तद्भव या आखर भी इसको कह सकते हैं। तो ख में भी इसका कन्वर्जन होता है और छ में भी, मतलब छ में भी होता है। ठीक है, अब क्षीर का मतलब क्या होगा, तो क्षीर का मतलब खीर हो जाएगा। क्षीर का मतलब क्या हो जाएगा, खीर हो जाएगा। इक्षु का मतलब क्या हो जाएगा, तो ई, और इसका मतलब ख मैंने बताया है आपको, तो ये हो जाएगा ईख, लेकिन ये बड़ी की मात्रा हो जाती है। ठीक है, बड़ी से ईख होता है ना, तो बड़ी से ईख। पक्षी क्या हो जाएगा, तो इसको पंछी बोलेंगे, याद रहेगा आपको। चलिए आइए देखते हैं रूल नंबर 5। ये तालाबी स है, तालाबी स्वर्ण वाले शब्द प्रायः तत्सम होते हैं। ये देखिए 90% शब्द ऐसे हैं जो कि ये तत्सम होते हैं, और ये बदल के दंती समय बदल जाता है तो तद्भव हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ आश्चर्य है तो ये इसको अचरज कहेंगे। क्या कहेंगे, अचरज। किदृश है मतलब कैसा। साक है तो इसका मतलब हो जाएगा साग। ठीक है, परसु है तो फरुआ। ठीक है, शून्य है तो शून्य का हम लोग सु आधा न पूरा न शून्य लिख देंगे। लहसुन है तो लहसुन में ह बढ़ जाता है लहसुन, और ये स हमेशा बदलता है किसमें, दंती समय। ये देखते हैं आगे अगले रूल को। ये देखिए श्रवण युक्त शब्द तत्सम होते हैं। इसमें आपको केवल स्र पकड़ना है। तो देखिए श्रेष्ठी, ये सेठी का है, सेठ, श्रेष्ठी, सेठ, या इसको कहीं कहीं बुक में सेठी भी दिया गया है। ठीक है, सेठ जानते हैं ना, धन सेठ, धन श्रेष्ठी माने धन सेठ। अब श्रेणी, श्रेणी को क्या कहते हैं, तो सीढ़ी कहते हैं, इसको याद रखेंगे। श्रावण, श्रावण को क्या कहते हैं, सावन। आश्रय को क्या कहते हैं, आश्रय, इसको सीधे सीधे बदल देंगे। अश्रु को क्या कहते हैं, देखिए आश्रय, या इसको आसरा भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब आश्रु को क्या कहेंगे, आंसू। ठीक है, इसको देखिए स्वश्री लिखा है ना, ये सास है। क्या है, सास, वही जो पत्नी की माँ होती है, या लड़कियों के लिए पति की जो माँ होती है उसको तत्सम में क्या कहते हैं, स्वश्री कहते हैं। अगले स्लाइड पे देखते हैं। श्रृंगार, लिख लीजिए श्रृंगार, सीधी सी बात श्रृंगार। श्रृंग, सींग, अरे जो पशुओं के सिर पे होता है। श्रृंगाल मतलब सियार। श्रृणु, श्रृणु का मतलब क्या होता है, सुनना, सुन। श्राद्ध, श्राद्ध का मतलब श्राद्ध, ऐसे लिख देंगे, हो जाएगा श्राद्ध। ठीक है, श्रृणु का मतलब सुनु, सुन, और श्राद्ध का मतलब श्राद्ध, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे, श्राद्ध, तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी तद्भव हो जाएंगे, और ये पहले से जो लिखे हैं ये क्या होंगे, तत्सम। अगला रूल जो है ये अब तत्सम बताने के लिए नहीं है। ये देखिए, ये मैं हटा के ये लिख रहा हूं, तद्भव होते हैं। जहां भी आपको चंद्रकला दिख जाए, चंद्रकला दिखे तो वे वाले शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। तत्सम क्या होगा, चंद्र होगा। गांव है तो ग्राम होगा। आत है, आत्र होगा। ठीक है, जांग है तो ये जांग है, तो ये देखिए, ये चंद्रकला हटा के बिंदु अनुस्वार लगाएंगे। ठीक है, जांग हो जाएगा। फिर ये 5 है तो ये पंच लिखेंगे। दांत है तो दंत लिखेंगे। देख रहे हैं ना, ये चंद्रकला जो है ये अनुस्वार में बदल जा रही है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।